रहेगा फ्लोरल फॉर्मूलाज पे। फ्लोरल फॉर्मूलाज में आपको क्या समझना है कि किस तरह से फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है, और 3 मेन फैमिलीज आपकी बुक में दी हुई हैं, वो 3 मेन फैमिलीज आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही एक बार आप एनसीईआरटी रीड करोगे और अपने होमवर्क जो है वो प्लीज़ सबमिट कर देना। मुझे नहीं लगा आपने पिछले लेक्चर का होमवर्क भी सबमिट किया है। अब आई डोंट नो आपको पिछला लेक्चर मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला आपके लिए है, और फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा। ये 3 फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। जो मतलब ब्रीफ होता है शॉर्ट। अब आपको फ्लावर का शॉर्ट सा पर सफिशिएंट, शॉर्ट एंड सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बारे में लिखना है, मतलब डिस्क्राइब करना है। तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, फ्लोरल फॉर्मूला से, फ्लोरल डायग्राम से। तो जो सिंबल यूज किए जाते हैं ना फ्लोरल फॉर्मूला के लिए, वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले देखा जाता है फ्लावर का सिमेट्री कैसा है। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ऐसा साइन बनाना है, ये सारा का सारा लिखना है। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये साइन लगा, जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज का साइन लगता है। सेक्स ऑफ फ्लावर, मेल है तो ऊपर को एरो, फीमेल है तो क्रिश्चियन वाला साइन नीचे को। और मेल और फीमेल दोनों है, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अगर एक ही है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो फिर ये दोनों इस तरह से साइन लग जाएंगे या फिर इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, मेल फीमेल और बाइसेक्सुअल जो हैं वो कौन कौन से होंगे, किस तरह से उनके साइन होंगे, ये आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्लोरल फॉर्मूलाज के लिए क्या क्या लिखा जाता है। कैलिक्स को के से लिखा जाता है, कोरोला को सी से, एंड्रोशियम को ए से, गाइनोशियम को जी से। कैलिक्स को के से, कोरोला को सी से, एंड्रोशियम को ए से, गाइनोशियम को जी से। ओके, यूजिंग द 4 वर्ड्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स एज अवर रेफरेंस, 4 फ्लोरल पार्ट्स को हम रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं ना। कैलिक्स जो कि वर्ड ऑफ सेपल है, कोरोला जो कि वर्ड ऑफ पेटल्स है, एंड्रोशियम जो कि वर्ड ऑफ स्टेमन है, गाइनोशियम में एक पिस्टल होता है, पिस्टल को ही हम कार्पेल भी कहते हैं। या तो वहाँ वर्ड ऑफ पिस्टल आएगा या फिर एक पिस्टल होगा। तो कैलिक्स नाम शुरू होता है कैलिक्स का सी से, लेकिन रिप्रेजेंट किया जाता है कैलिक्स को के से। कोरोला सी से शुरू होता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोशियम ए से शुरू होता है, ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और गाइनोशियम जी से शुरू होता है, जी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कैलिक्स और कोरोला दोनों सी से शुरू होते हैं, इनमें हम दोनों को सी से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है। तो कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए कैसे कैसे लिखा जाता है। अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट बाहर से बनता है एक ब्रैकेट, ठीक है। अगर ब्रैकेट है, ठीक है, ये आपके पास मस्टर्ड फैमिली या एनसीईआरटी पे मस्टर्ड फैमिली को पूरा नहीं दिया है, सिर्फ एक फ्लोरल डायग्राम उसका दिया है। यह है मस्टर्ड फैमिली का डायग्राम, ठीक है, जिसमें कि आपको देखिए ब्रैक्टिएट तो ये नहीं है, ठीक है। ब्रैक्टिएट होता है तो ब्रैक्टिएट लिखा जाता है। कैलिक्स के, कोरोला सी, पेरियंथ पी, एंड्रोशियम ए, गाइनोशियम जी। सुपीरियर ओवरी है तो नीचे हाइफन लगेगा, इंफीरियर ओवरी है तो ऊपर लगेगा साइन, ये जो साइन है ये ऊपर लगेगा, ध्यान रखना। और पेरिगाइनस जो ओवरी होती है, मतलब हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर, उसमें आप ये साइन चाहे तो ऐसे आगे को लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। सुपीरियर ओवरी पे मतलब ओवरी जो है वो सब ऊपर है, बाकी पार्ट्स नीचे हैं। तो ओवरी सुपीरियर है तो नीचे साइन लगता है इस तरह से। तो ये फ्लावर कैसा है, ये मदर एक्सिस, ये जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, मदर एक्सिस। ये ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करते हुए लिखना मस्टर्ड फैमिलीज फ्लोरल डायग्राम, इन सिंबल्स को अलग से लिखना, और जो ये मस्टर्ड फैमिली का डायग्राम है इसको अलग से बनाना, जिसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, मतलब चाहे ऐसे कट करेंगे चाहे ऐसे कट करेंगे, किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट किया जाएगा, ये 2 बराबर हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है।
और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब ये गाइनोशियम है, ये क्या है गाइनोशियम, और ये क्या है यहाँ पे एंड्रोशियम है। अब हमने पढ़ा था कि हमें टेट्राडाइनमस कंडीशन देखने को मिलती है मस्टर्ड में, तो देखिए पढ़ा था ना आपने, 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग इस तरह से होते हैं, तो ये 2 छोटे छोटे रह जाएंगे और ये 4 लॉन्ग होंगे, ठीक है। अगर ये जो है, अगर ये किसके साथ अटैच होते, पेटल्स के साथ अटैच होते, तो यहाँ पेटल्स और इनके बीच में इस तरह से एक डंडा जैसा आपको देखने को मिलता और हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। आगे आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखिए फ्यूज्ड होगा जब भी तो ब्रैकेट होगा, फ्री होगा तो ब्रैकेट नहीं होगा। कैलिक्स क्या फ्यूज्ड है? नहीं है। एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स हैं 2+2 में, 2 अंदर हैं 2 बाहर हैं, 4 हैं टोटल। कोरोला सब बराबर हैं, तो कितने हैं टोटल? 4 हैं, एक जैसे ही हैं सारे, 4 कोरोला है। कैलिक्स भी 4 हैं प्लस, बट 2+2 कंडीशन में कैलिक्स है। ये मस्टर्ड फैमिली ब्रासिकेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है। कोरोला कितने हैं? 4 हैं। एंड्रोशियम कितने हैं? टेट्राडाइनमस कंडीशन है, 2+4, 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग, ये हैं आपके स्टीमर। गाइनोशियम बाई कार्पलरी, ये 2 कार्पल हैं, एक इधर को एक इधर को, ठीक है। तो ये 2 कार्पल्स हैं, 2 कार्पल में फिर क्या है? सुपीरियर है, बाई कार्पलरी सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब है कि ओवरी ऊपर बनी होगी, ठीक है, हाइपोगाइनस है, और बाकी पार्ट्स जो हैं वो नीचे, इसके नीचे से अराइज हुए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। द नंबर इन सुफिक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्लोरल रिलीव्स। सुफिक्स क्या है? कैलिक्स के आगे 2+2 लिखा, मतलब क्या है? मतलब है कि कितने वो आपके कैलिक्स के नंबर हैं। तो जो फ्लोरल सुफिक्स है, 2+2 सुफिक्स है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्लोरल लीव्स या फ्लोरल आपका सेपल्स या पेटल्स जो हैं उसके कितने नंबर हैं। ब्रैकेट इंडिकेट यूनियन और कोहेजन ऑफ मेंबर्स एंड यूनियन between dissimilar words or adhesion is shown by a line connecting two symbols, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, आपको दिखाती हूं मैं आगे, ठीक है। जब ब्रैकेट लगा हुआ, जैसे गाइनोशियम पीछे आपने देखा बाइकार्पलरी था तो ब्रैकेट लगा था, मतलब फ्यूज्ड सिनकार्पस गाइनोशियम है। कैसा गाइनोशियम है? सिनकार्पस गाइनोशियम है, इसीलिए वो आपको वहां पे ब्रैकेट वाला साइन जो है नजर आया था। क्लियर है? अगर सिनकार्पस नहीं होता तो खुला होता। लेकिन ये हो गया सिमिलर मेंबर्स के बीच में कोहेजन, अटैचमेंट, है ना। जब डिसिमिलर मेंबर के बीच में कोहेजन नहीं होता, डिसिमिलर के बीच में एडहेजन होता है। तो जैसे स्टेमन और पेटल के बीच में अगर कोई कनेक्शन है तो उन दोनों के बीच में एक लाइन लगा दी जाएगी। डायग्राम शोइंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल मेंबर इज नोन एज फ्लोरल डायग्राम। तो डायग्राम जो सब फ्लोरल मेंबर्स की पोजीशन को बताता है उसको हम फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए ये डिफरेंट, ये आपको नहीं नोट डाउन करना है, डिफरेंट फैमिलीज जो हैं यहाँ दे रखी हैं। नाइट शेड प्लांट्स आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। सोलेनम निग्रम सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। मस्टर्ड ब्रासिकेसी को, लेग्यूम फेबेसी को, स्क्वैश जैसे कि आपके कद्दू वगैरह हो गए आपके, फिर आपका मेनली वो वाटरमेलन जो हो गया है ना, वो क्यूक्यूरबिटेशी जैसे आपका ये आपका खीरा हो गया है ना। अनियन जो है एलियेसी या लिलियेसी को बिलोंग करता है, ठीक है। स्पिनक, ये सब नहीं आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला फैमिली फेबेसी से। किससे? फेबेसी। ये नोट डाउन करना है, ये आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है। बुक से भी 3 फैमिली एनसीईआरटी ने दे रखी हैं, तीनों फैमिलीज जो हैं आपको बकायदा पढ़नी है। तो पहले फेबेसी को कहा जाता था पैपिलियोनोइडई। क्या कहा जाता था? पैपिलियोनोइडई। और सब फैमिली है इसकी लैग्यूमिनोसेई, और फेबेसी को लेग्यूमिनोसेई भी कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या आ गए। जो मेंबर्स होंगे लैग्यूमिनोसेई के, फेबेसी के, वो बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं, छोटे छोटे श्रब झाड़ीदार हो सकते हैं,
या फिर हर्ब्स भी हो सकते हैं, जैसे कोरिएंडर फेबेसी में नहीं आता, लेकिन कोरिएंडर हो गया, प्याज हो गया, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, है ना। इनमें वुड नहीं होता हर्ब्स में। तो रूट विद रूट नोड्यूल्स, ठीक है। फेबेसी में दालें आती हैं और उनकी रूट्स में आपको रूट नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे आप। राइजोबियम एक बैक्टीरियम है जो क्या करता है, सिम्बायोटिक, जो आपका रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, ठीक है। तो रूट नोड्यूल्स, रूट्स कैसी होंगी, विद रूट नोड्यूल्स। स्टेम कैसा होगा, या तो सीधा होगा या क्लाइंबर की तरह, याद है ना जो पढ़ाए हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। ये सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स याद रखने हैं कि फेबेसी के मेंबर्स जो हैं वो ट्रीज हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, रूट हो सकते हैं, रूट नोड्यूल हो सकते हैं। स्टेम जो है वो इरेक्ट होगा और वो क्लाइंबर होंगे। लीव्स कैसी होंगी, अल्टरनेट होंगी, एक नोड पे एक नोड पे एक होगा। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बताया था। पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं या सिंपल भी हो सकती हैं, ठीक है। कैसी हो सकती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड हो सकती हैं या तो सिंपल लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ मैंने एक लेक्चर के दौरान आपको बताया था, है ना। तो लीव्स जो हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं या सिंपल लीव्स भी हो सकती हैं। लीफ बेस कैसा होगा, हमने पढ़ा था फेबेसी में लीफ बेस जो है वो थोड़ा स्वेल हो जाता है, पल्विनेट होगा। स्टिप्यूल मैंने बताया था कि दो छोटे पल आपके पिट्यूल के बिल्कुल लीफ बेस के पास लीफ जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, तो वो स्टिप्यूलेट है। रेटिकुलेट विनेशन है, कैसी है, रेटिकुलेट विनेशन। तो लीव्स बताइए फेबेसी में कैसी हैं, अल्टरनेट हैं, पाल्मेटली कंपाउंड हो सकती हैं, सिंपल हो सकती हैं, लीफ बेस पे पल्विनस बना होगा, स्टिप्यूलेट होगी, लीव्स स्टिपुलेट होगा और विनेशन रेटिकुलेट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो इन्फ्लोरेसेंस जो हमको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस कैसी होती है, जिसमें जो फ्लोरल एक्सेस है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहेगा, मेन टिप जो है वो टर्मिनेट नहीं होती। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक है, बराबर के हिस्सों में हम उसको नहीं तोड़ सकते हैं। कैलिक्स मतलब सेपल 5 होंगी, फ्यूज्ड होंगी, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगी। अब आपने इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पढ़ा है, जिसमें क्या होता है बताइए, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है। लेकिन यहाँ आपको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन नहीं देखने को मिलता, वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। गलत है ये, कैसा एस्टिवेशन देखने को मिलता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन फेबेसी और लेग्यूमिनोसेई में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ अपना एनसीईआरटी से एक बार चेक कर लीजिएगा। सेपल्स 5 डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आपको कैसा देखने को मिलता है, अच्छा नहीं, सेपल्स में आपको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, सेपल्स ये हैं, कैलिक्स ये है, सही है यहाँ सब कुछ, है ना। सेपल्स 5 होंगी, गैमोसेपलस होंगी, मतलब फ्यूज्ड हैं, देखिए ये कैलिक्स है, फ्यूज्ड है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, एक अंदर एक बाहर, है ना, और 2-3 क्या होते हैं, अंदर बाहर। एस्टिवेशन याद करना है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कोरोला 5 है, पॉलीपेटलस हैं, देखिए फ्री हैं, कोरोला क्या है, फ्री हैं। पैपिलियोनेशियस बोलते हैं हम इनको, है ना। कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, ये है आपका पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर 2 लेटरल शॉर्ट विंग्स यहाँ क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 2 लेटरल शॉर्ट विंग्स होंगे। 2 इंटीरियर पेटल्स ज्वाइन टू ईच अदर फॉर्मिंग कील, ये कील होगा। 2 एक और अंदर पेटल्स होंगी जो एक दूसरे के साथ क्या होंगी, जुड़ी हुई होंगी। तो 5 ही पेटल्स हैं, पहले एक बड़ा स्टैंडर्ड है, फिर 2 लेटरल शॉर्ट विंग हैं और 2 पेटल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, कैसी है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, ठीक है। चलिए अब फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात भी करते हैं हम। तो आपको यहाँ पे स्टेमन्स जो हैं वो 10 दिखाई देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन, आपने एस्टिवेशन पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेमन कितने हैं, 10 हैं।
डाई अडल्फस कंडीशन होती है। अब मैं बता दूं कि मोनो अडल्फस कंडीशन क्या होती है और डाई अडल्फस कंडीशन क्या होती है। डाई अडल्फस कंडीशन तब कहा जाता है जब अगर 10 स्टेमन हैं तो 10 स्टेमन जो हैं वो या तो 8 एक साथ मिले हैं, 2 एक साथ मिले हैं तो 2 गुच्छे बने, तब भी डाई अडल्फस है। ठीक है, अगर 8 4 एक साथ हैं, 6 एक साथ हैं, तब भी डाई अडल्फस है। 5 एक साथ हैं, 5 एक साथ हैं, तब भी क्या है, डाई अडल्फस है। अब 9 एक साथ हैं और एक अलग से है, तब भी कैसा है, डाई अडल्फस है। मतलब जब स्टेमन्स जो हैं हमें 2 गुच्छों में एक 9 एक, जैसे 5 एक साथ 5 अलग, या 9 एक साथ एक अलग, ऐसे देखने को मिलता है तो उसको हम डाई अडल्फस कंडीशन कहते हैं। अगर 10 के 10 एक साथ जुड़े हुए होते तो हम कहते मोनो अडल्फस कंडीशन है। अगर कोई भी जुड़ा हुआ नहीं होता तो हम कहते पॉली अडल्फस कंडीशन है। जैसे मैंने बताया, पॉली अडल्फस लिख लीजिएगा साइड में, चाहे हिंदी में ही लिख लेना। ठीक है, देखिए एंथर आपको 9+1 जो है वो देखने को मिलती है लेथाइरस में। मेनली लेथाइरस आपका स्वीट पी, गार्डन पी होता है। और 5+5 जो है वो आपको एस्ट्रिनोमीन में देखने को मिलती है। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि एंड्रोशियम में 10 स्टेमन होते हैं डाई अडल्फस कंडीशन में, 9+1 कंडीशन में। गाइनोशियम एक मोनोकार्पलरी, एक ही कार्पेल होगा, सुपीरियर ओवरी होगी, यूनिलॉकुलर, ये दो तो बटे हैं, ठीक है, स्प्लिट होके बटे हैं ये, अदरवाइज ये यूनिलॉकुलर है, और बहुत सारे ओव्यूल्स हैं और मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। तो कैसी है फेबेसी में, गाइनोशियम मोनोकार्पलरी और सुपीरियर, यूनिलॉकुलर विद मैनी ओव्यूल्स, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। देखिए ये डाई अडल्फस कंडीशन है, 9 एक साथ हैं, एक साथ है। अब देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया मदर एक्सिस। अब ये आपके पास जो थी वो कही गई थी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जिसमें एक पूरा अंदर होता है, एक पूरा बाहर होता है, एक अंदर बाहर। यहाँ पे 5 बनेंगे, पूरे 5 हैं। ठीक है, कैसे हैं, 5 हैं बेटा, कैसे हैं, यहाँ पे 5 हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ही नजर आते हैं। ब्रैकेट होगा तो ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्ट होगा तो ब्रैक्टिएट है। 5 बनाएंगे, एनसीईआरटी से देख के डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए सेपल्स हो गया, ठीक, जो कि फ्यूज बताए थे कि फ्री बताए थे, बताइए फ्री बताए थे या फ्यूज बताए थे। एनसीईआरटी से देख के डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, मैं एनसीईआरटी का डायग्राम इंक्लूड करना भूल गई, मैंने दूसरा ही ले लिया। एनसीईआरटी से देख के बनाना। मदर एक्सिस हो गया, ये हो गया कैलिक्स। एंड्रोशियम 9+1 कंडीशन है, यहाँ पे सारे के सारे फ्यूज्ड दिखा दिए हैं। 9+1 कंडीशन है, ये गलत डायग्राम है। 9+1 कंडीशन या 1+9 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तो आप एनसीईआरटी से 9+1 कंडीशन बनाएंगे। 9 एक साथ जुड़े होंगे, एक फ्री होगा। पैटल्स आ गए जिसमें एक आ गया स्टैंडर्ड, ठीक है, सब फ्री होते हैं। और ये आ गई आपकी कील नहीं, ये आ गया आपके साइड वाले विंग्स जो अंदर बाहर रहेगा, और ये आ गया आपका कील जो बिल्कुल अंदर रहेगा, और ये है ब्रैक्ट। ठीक है, इसको एनसीईआरटी से देख के बनाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं, ये देखिए, ये ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये है आपका पाइसम सैटिवम। हाँ बिल्कुल ये सही डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, ये ए देखिए, ए क्या है, फ्लावरिंग का ट्विग्स है। बी पे क्या है, बी पे फ्लावर है। ठीक है, ये बी पे फ्लावर है। सी पे पेटल्स हैं इसके, कैसे कि एक स्टैंडर्ड है, 2 विंग्स हैं और ये दोनों जुड़े हुए हैं, कील। ठीक है, फिर डी पे क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, स्टेमन्स हैं, है ना। फिर ई पे क्या है, कार्पेल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया गया है। एफ पे फ्लोरल डायग्राम है। देखिए 5 पेटल्स हैं, 5 फ्यूज हैं, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वेलवेट एस्टिवेशन है। ये कौन सा एस्टिवेशन है, वेलवेट। तो जो मैंने पहले कहा इंडिकेट वो मत करिएगा, एनसीईआरटी जरूर चेक कर लेना, वेलवेट एस्टिवेशन है। और अंदर पेटल्स का एस्टिवेशन कैसा है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। पेटल का एस्टिवेशन फेबेसी में वैक्सिलरी होता है, सेपल्स का वेलवेट ही होता है। ये है मदर एक्सिस, ये देख सकते हैं आप, 9 स्टेमन्स जो हैं वो जुड़े होंगे एक साथ, और एक फ्री होगा, यूनिलॉकुलर सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम। आई थिंक आपको क्लियर है। तो एक बार देख लीजिए फ्लोरल कैरेक्टर। फ्रूट जो होगा लेग्यूम और लुमेंटम बोलते हैं, मैंने पढ़ाया आपको लेग्यूम होगा फ्रूट।
ठीक है। तो कैलिक्स कैसे हैं, देखिए कैलिक्स कैसे हैं, फ्यूज हैं, कैलिक्स फ्यूज हैं, ये बिल्कुल सही डायग्राम है, ये बिल्कुल सही डायग्राम है। कैलिक्स देखिए कैसे हैं, फ्यूज हैं, वेलवेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मत करना, वेलवेट एस्टिवेशन है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, कैसा पढ़ा था, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, फ्यूज है, कोरोला जो है वो कैसे हैं, 5 हैं, कैसे हैं लेकिन 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2 ऐसे लिख सकते हैं आप, 1 + 2 + 2 ब्रैकेट में, यही फ्लोरल फॉर्मूला लिखिएगा। 1 + 2, ये 2 पहले खुला रखना, 2 बाद में फ्यूज रखना, 1 + 2 ओपन रखना, 2 बाद में फ्यूज रखना, फिर आता है इंडोशियम, 9 + 1 कंडीशन है, 9 फ्यूज +1 गाइनोशियम सुपीरियर है, यूनिलोकुलर है और मोनोकार्पलर है 1। सीड एक से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और फेबेसी में जो भी सीड्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। बहुत सारे जो प्लांट्स हैं इस फैमिली को बिलोंग करते हैं वो पल्सेस होते हैं, जैसे ग्राम, सेम, मूंग, सोयाबीन, जितनी भी दालें हैं वो सारी की सारी इसी में आती हैं, फेबेसी में आती हैं। आपका सोयाबीन इसी में आता है, ग्राउंड नट इसी में आता है, एडिबल ऑयल उनसे मिलता है। डाई हमें मिलती है इंडिगोफेरा से, किससे मिलती है हमें डाई, ये है डाई इंडिगोफेरा, जो नील तुम देते हो ना, नील कपड़ों में नील देते हो, ठीक है, उजाला, वो किससे मिलता है, इसी से मिलता है। तो इंडिगोफेरा फेबेसी को बिलोंग करता है। सन हेम्प, यह आपको सन हेम्प मिलता है आपका इससे, सन हेम्प आपको किससे मिलता है बताइए, सन हेम्प जो है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फॉडर, सिस्बेनिया, ट्राइफोलियम, और ये है आपका सन हेम्प, ठीक है। फाइबर्स सन हेम्प इससे मिलता है और सिस्बेनिया फॉडर पशुओं का चारा, ठीक है, सिस्बेनिया ट्राइफोलियम पशुओं का चारा भी आपको इससे मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्नामेंटल में आपको ल्यूपिन, स्वीट पी मिलता है, ठीक है, लेथायरस ओडेरेटस जो सजावट के काम आएगा, ठीक है, और स्वीट पी, फिर मेडिसिन में मुलट्ठी, पता है आपको मेडिसिन में मुलट्ठी, मुलट्ठी भी इसी से मिलती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये फेबेसी, फेबेसी को ही आप अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से देखेंगे, एनसीईआरटी से थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। चलिए थैंक यू।